ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के सतगुरुवार बाबा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी। इसीलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी शौक रखना है? किस बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? बाबा ने कहा, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार की हॉबी होती है। तुम्हें वह सब छोड़ देना है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है। इसीलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। शरीर के साथ जिसे हम ताल्लुक रखते हैं वह सब भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलाना है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। पेट को 2 रोटी मिले और बुद्धि नई दुनिया से हो। नई दुनिया में तो सब कुछ होगा। गीत, जिसका साथी है भगवान उसको क्या कर सकती है आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अन्य महारथी अडोल बच्चे हैं, अन्य बच्चे जिनको बाबा बोलते हैं, जो महारथी हैं और उनकी स्थिति बहुत अडोल है, वह समझते हैं अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झटका लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकत होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं, तुम जानते हो। बाकी थोड़ा रोज है। 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बने। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़ा रोज है। यह बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है। वह तो हाय हाय करते रहेंगे। तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो होनी ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी बाबा से वर्षा लेने की, अनेक प्रकार की हॉबी आदत मनुष्य को होती। यहाँ कोई हॉबी नहीं है। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाले बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए। अब वापस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उसको पूरा याद नहीं करते। यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना। ऐसे तो कभी याद किया नहीं आधा कल्प से। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हम आत्मा हैं। सतयुगे तो एटाई मने थाकबे जे आर किछु मने थाकबे ना जे आमरा आत्मा।
बस और कोई ज्ञान नहीं, और कोनो ज्ञान থাকবে না। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनाते तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है। वही ज्ञान ज्ञानेश्वर और योग योगेश्वर हैं। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते। योगेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। वही ज्ञान और योग सिखला सकते हैं। जिसको पक्का निश्चय है वह तो समझते इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं। हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारी है बुद्धि बेहद की घड़ी। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म तो तुमको तो बड़ी खुशी में होना चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ लगाकर विजयी माला में नज़दीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता कि तुम बरोबर विजयी माला में नज़दीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं तो ऊंच पद पा न सके। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस करते हैं वह यहाँ रहने वाले से अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा है। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, फिरे और फिर यह भरे और फिर यह गए बरसने। बादल आसबे भरबे और चले गेलो बृष्टि करते। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है। मुरली सुनकर फिर सुनाना भी है। बहुत सर्विस करते हैं, वह अच्छा पद पा लेते हैं। मेहनत है। यहाँ मेहनत नहीं होती तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आप ही बाबा बोले, यहाँ मेहनत नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आप ही देखी जा सकती है। निजेर नाड़टा निजेई देखे निजेर चेकिंगटा निजेई करते लागबे। समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर
ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मज़ा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ न कुछ उल्टा करा देती। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत जाती। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी। तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहले छोटे कमेटी होती, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्याल करते। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बनना चाहिए। जो बड़े बड़े समझदार हैं उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन। अब बाबा भी आया हुआ है। इनके पहले तो किसी को भी देवी देवता धर्म का पता नहीं था। अभी खुशी होती कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए वे समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्म में ऊंच धर्म कौन सा है, उसको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड। तुम जगत माताएं हो। मर्तबा भी माताओं का है। दिखाते भी हैं। कुमारियों ने बाण मारा भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो यह समझाना पड़े ऊंच ते ऊंच कौन। फिर समझ जाए तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया। अभी यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर नए सिरे जाकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। अभी यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर 84 जन्म नए नए चोला लेते। यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया, यह खेल भी पूरा होता। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। अब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ तो पढ़ते हैं तो इससे जन्म में तो मिलता है तुमको, वह फिर याद आए। हम जाकर देवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहे।
जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेगी। बाबा ने समझाया, कर्म तो करना है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते। फिर तूफान आते हैं तो थक भी पड़ते। वह चाहते भी हैं तूफान आ जाते, वह थकावट करते। बाकी बाप को याद करते रहे। टॉपिक आदि निकालने होंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। यह एक ला है। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उसका राज्य अभी आना है, तो खूब तूफान मचाएगी। उससे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है, वह भी कर्म भोग है। कहाँ बाबा ने कह दिया? सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो चंद्रवंशी हुई। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई को पता नहीं। अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहाँ थोड़े ही कोई भी जाते कि सतयुग के बाद त्रेता होता तो दो कला। वहाँ थोड़े ही कोई जानते कि सतयुग के बाद त्रेता होता तो दो कला कम होने से वह सुख कम हो जाता। यह ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही घुटका खाते रहे। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे। राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहाँ फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं, वह भी त्रिकालदर्शी नहीं। संगम पर ही बाप आकर त्रिनेत्री ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि यह फाइनल में है। देवतारा फाइनले आछे। तो गिरते और चढ़ते रहते, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते? যারা गिरते থাকে उठते থাকে তাদেরকে अलंकार কিভাবে देवे? संभालते ही नहीं। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही हैं। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी
नेत्री त्रिकाल है, यह तुम्हारा टाइटल है। यह सब बातें समझने और समझाने की है। पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उसका नाम है गॉड फादर। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है। वह तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं कि परम पिता परमात्मा से आकर परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? क्या संबंध है परम पिता परमात्मा से? परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ देवताओं को तीसरा नेत्र की दरकार नहीं रहती। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। जो अच्छा उत्साह होगा उसको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसी को समझाना बहुत सहज हो जाता। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगते? कहेंगे बाप लगता। बाप है नई दुनिया का स्थापन करने वाला। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, जरूर उन्हों की प्रॉपर्टी मिली होगी परम पिता परमात्मा से। राजयोग सीख राजाई पाते। हम सब बीके हैं। कोई को भी समझाओ। अच्छा, तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो तुम्हारा पिता हुआ। वह शिव भी पिता है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं ले सकते हो। अब आकर समझो। पुरुषार्थ करो तो तुमको भी पता मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दो है। मुख्य वर्षा मिलता लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। तुम्हारी बात ही ज्ञान की है। दूसरे सबकी बातें हैं भक्ति की। भक्ति कराए ना, भक्ति की। ज्ञान से तुमको अथॉरिटी है। कोई से भी पूछने की, परंतु समझाने वाला भी कोई शर्त समझते नहीं। बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चले जाए। ब्रह्मा कुमार आबरू ही चले जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता। यह होना है ड्रामा में, यह पार्ट जरूर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, विजयी माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समय सर्विस करनी है। मम्मा बाबा समय सर्विस करते हुए मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखना है। नंबर दूसरा, अपनी विशाल बुद्धि से यह बेहद ड्रामा को जान सदा खुशी में रहना है। तूफान से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत हुलास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप से भावना ऐसे भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इसके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी आकर्षित करता किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं ने कोनो परिस्थितिर मूल कारण होइलो विपरीत भावना। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप जिसका साथी है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। वरदान, आज के बाबा के लवलीन स्थिति का अनुभव करें। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसीलिए अपसेट हो गया। अगर बात अपसेट की आती है तो भी आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं नहीं करो। ओम शांति।